नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मेंटर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे हम लोग गेटिंग सिस्टम डिजाइन की। हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम की। लास्ट लेक्चर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी अबाउट प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। आइए थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात करें, तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को आप यूज करते हैं अपने फेरस मटेरियल्स के लिए। ठीक है, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जब चोक एरिया, जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो आपकी हो जाए कहाँ? गेट पे। गेट मतलब यहाँ। तो केस क्या होगी? आपकी प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की होगी और इस गेटिंग सिस्टम को आप यूज करेंगे अपने फेरस मटेरियल्स के कास्टिंग के लिए। अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए हमारी एयर एस्पायरेशन की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ी प्रेशर की, जानने की, समझने की कोशिश करें किस तरीके से ये सिस्टम प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम कहलाती है। तो देखिए, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होने की वजह से जितनी मटेरियल ऊपर से नीचे और आपके मोल्ड कैविटी में फ्लो करने की कोशिश कर रही है वो थोड़ी हो जाएगी रेस्ट्रिक्टेड। मतलब अगर यहाँ आपका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा छोटा है तो यहाँ तक तो मटेरियल की फ्लो काफी हो रही है, बट इस पॉइंट पे मटेरियल की फ्लो, मोल्टेन मेटल की फ्लो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर के थ्रू आपका जो मोल्टेन मेटल है वो एंटर करेगा आपके मोल्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, अब जब ये प्रेशर यहाँ बन रहा है और रिलीज नहीं हो पा रहा है, एक तरफ तो ये रिलीज हो रहा है, ठीक है, मोल्टेन मेटल को विद प्रेशर एंट्री मिल रही है आपके मोल्ड कैविटी में, बट ये जो प्रेशर है वो यहाँ भी राइज करेगा। ठीक है, इस वजह से इस सिस्टम को आप कहते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम लोग फेरस मटेरियल्स के लिए। दूसरी पॉइंट, यहाँ एयर एस्पायरेशन बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तीसरी पॉइंट, हायर वेलोसिटी से जो मोल्टेन मेटल आपकी एंटर करती है कहाँ? मोल्ड कैविटी में, तो चांसेस होती है टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग की। चांसेस होती है टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग की। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर बात करें कास्टिंग यील्ड की। कास्टिंग यील्ड जो हमने डिफाइन की थी, जिसे एक रेशियो की तौर पे, रेशियो क्या था? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम आपकी डिजायरेबल चीज तो ये नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, आप उसे आफ्टर कास्टिंग रिमूव करते हैं, तो फाइनल कास्टिंग की जो वॉल्यूम है उसकी रेशियो, फाइनल का कास्टिंग की वॉल्यूम प्लस गेटिंग सिस्टम की वॉल्यूम, ये डिफाइन करते हैं हम लोग कास्टिंग यील्ड से। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर बात करें तो यहाँ कोई एयर एस्पायरेशन नहीं देखा जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की, तो अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जहां चोक एरिया आपके लिए स्क्रू की बॉटम पे होगा। स्क्रू की बॉटम पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, चोक एरिया होगा, तो आप कहेंगे ये एक अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम लोग नॉन फेरस के कास्टिंग्स के लिए। जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो अल्यूमिनियम में प्राइम एग्जांपल है। अगर बात करें प्रेशर की, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर चोक एरिया होने की वजह से इस रनर के पैसेज में प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो फ्लो होती है मोल्टेन मेटल की वो स्मूथ हो जाती है। तो जब मोल्टेन मेटल की फ्लो स्मूथ हो जाएगी तो हमारा ना तो टर्बुलेंस दिखेगा और ना ही हमारी स्प्लैशिंग की प्रॉब्लम होगी। बट एयर एस्पायरेशन इफेक्ट यहाँ देखा जाता है कई बार। ठीक है, बहुत केयरफुली इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है ताकि आप अवॉइड कर सकें एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को। ठीक है, अगर बात करें कास्टिंग यील्ड की, तो कास्टिंग यील्ड इस अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए रिलेटिवली लो होती है, पुअर होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम।
विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशराइज्ड हीटिंग सिस्टम आपकी कास्टिंग यील्ड पुअर होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनप्रेशराइज्ड एंड प्रेशराइज्ड हीटिंग सिस्टम। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी, एक रेशियो है जिसे गेटिंग रेशियो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, गेटिंग रेशियो को डिफाइन किया गया है विद द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्रू टू रनर टू गेट। ये सीक्वेंस फिक्स है, स्क्रू रनर गेट, SRG। आप याद कर सकते हैं इस चीज को, जस्ट एक याद करने की शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं। SRG, स्क्रू रनर गेट, इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कहलाती है गेटिंग रेशियो। ठीक है, अगर बात करें प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अगर कोई किसी ने आपको, देखिए ये कभी नहीं आपको कोई बताएगा एग्जामिनर कि एरिया ऑफ स्क्रू इज 1:2 एरिया ऑफ रनर इज टू एरिया ऑफ गेट की वैल्यू दी हुई है 1:2:3। आपसे डायरेक्टली ये कहा जाएगा गेटिंग रेशियो फॉर एनी गेटिंग डिजाइन गेटिंग सिस्टम इज गिवन एज 1:2:3। ठीक है, अब आपको पता चल करना होगा और आप पता तभी कर पाएंगे किसकी एरिया कौन सी है जब आपको ये सीक्वेंस याद होगी। ठीक है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे कहे कि गेटिंग रेशियो इज 1:2:3 तो ये सिस्टम क्या होगा, प्रेशराइज्ड या अनप्रेशराइज्ड। आप देखिए मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज फॉर स्क्रू, मतलब द सिस्टम इज हैविंग अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ओके, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी गेटिंग रेशियो दी हुई है 2:1:1, आप क्या कहेंगे, कौन सी गेटिंग रेशियो है, कौन सी सिस्टम है। तो आप कहेंगे कि चूंकि चोक एरिया हमारा गेट का है तो आप ये कहेंगे कि इट इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कह दे कि हमारा जो गेटिंग रेशियो है उसकी वैल्यू है 1:2:1, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जब चोक एरिया स्क्रू और गेट दोनों पे आ रही है तो भी सिस्टम हमारा क्या है, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है अक्सर कि अगर आपकी गेटिंग रेशियो की वैल्यू दी हुई है 1:2:1 तो आपकी गेटिंग सिस्टम कौन सी है, प्रेशराइज्ड है अनप्रेशराइज्ड है। आप कहेंगे प्रेशराइज्ड है क्योंकि चोक एरिया आपका गेट पे भी है। जिस इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रेशर राइज की बात हम लोग कर रहे हैं, चोक एरिया क्रॉस सेक्शन पे होने से हमारी वो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम मिल जाएगी। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर आ रही है, समझ आ रही है। अगर चीजें समझ आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस इफर्ट का फायदा कुछ और भी लोग उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद।